हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है S3 का CCTV। क्या मतलब है इसका? मैं कहना चाहता हूँ आज का हमारा टॉपिक है S3 सर्वर एक्सेस लॉगिंग। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने S3 के अंदर स्टोर किए हैं, किसने, कब, क्यों, कैसे एक्सेस किया, वो सब डिटेल आप जान सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड AWS S3 सर्वर एक्सेस लॉगिंग। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इस पर कैसे काम करते हैं। उसके बाद रिवर्स में हम जाएंगे थियोरी सीखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल। सो अभी मैं AWS कंसोल में हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास कोई भी बकेट नहीं है। मैं क्रिएट बकेट करके एक बकेट बना रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा सीक्रेट डेटा, ओके, और क्रिएट बकेट 01 और मैंने बकेट बना लिया। अब इसके अंदर मेरा बहुत ही सीक्रेट डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ और मुझे ये भी जानना है कि अगर इस बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई एक्सेस करेगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए। ओके, तो मुझे इनेबल करना पड़ेगा सर्वर लॉगिंग। कैसे इनेबल करते हैं? देखिए यहाँ पे जब आप जाओगे बकेट में, देन आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आपको स्क्रॉल डाउन करने से ये ऑप्शन मिलेगा सर्वर एक्सेस लॉगिंग। एडिट पे क्लिक करो और इनेबल कर दो। अब यहाँ पे आपको ये जो लॉग फाइल है वो कहाँ पे स्टोर करना है वो डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एक अलग से बकेट भी दे सकते हो और अपना खुद का बकेट भी, जिस बकेट को आपको ऑडिट करना है, वो भी डाल सकते हो, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। एक अलग से बकेट बना लो, उसके अंदर आप लॉग स्टोर करो। तो मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक और बकेट बना लेता हूँ, लॉग बकेट 01, क्रिएट बकेट। अब मैं सीक्रेट डेटा में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे सर्वर एक्सेस लॉगिन इनेबल कर दूंगा। डेस्टिनेशन, ये लॉग फाइल्स मुझे कहां पे स्टोर करनी है, मैं बोलूंगा लॉग बकेट पे। और ये देखिए डिटेल आ गई। किस फॉर्मेट में आपको की चाहिए, ईयर्स, मंथ, डेट, ये सब डिटेल, सोर्स अकाउंट आईडी, सोर्स रीजन, ये कौन किसने किस अकाउंट से एक्सेस किया है, वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। पर उसका फॉर्मेट आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने कर दिया सेव चेंजेस। बस मेरा काम हो चुका है और अब कोई भी इस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस करेगा, सीक्रेट डेटा 01 को, तो डिटेल में मुझे सभी लोग यहां पे मिल जाएंगे। कैसे लोग मिलेंगे, किस टाइप का उसका एक्सेस होगा, ये सब कुछ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पे प्रोसीजर के अलावा क्या यूज़ केस है वो इम्पोर्टेंट करता है, मायने रखता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थियोरेटिकली नाउ यूजिंग दिस माइंड मैप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन में सर्वर एक्सेस लॉगिन इन AWS S3 प्रोवाइड डिटेल रिकॉर्ड फॉर द रिक्वेस्ट मेड टू योर S3 बकेट। तो जो भी रिक्वेस्ट मेरे S3 बकेट में आएगी वो सब कुछ अब लॉग हो जाएगी। जैसे कि आपकी ऑफिस में CCTV कैमरा है जो हर एक चीज़ पे नज़र रखता है, उसी तरह यहाँ पर अपना बकेट है वो अब ऑडिट में है। जो भी एक्सेस करेगा सब की डिटेल मिलेगी। दिस फीचर कैन बी यूजफुल फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सेस ऑडिट। आप किसी को भी बता सकते हो कि भाई देखो ये ऑडिट है, इसमें किन लोगों ने किस किस टाइम के एक्सेस किया था, कौन किस टाइप का एक्सेस किया था, वो सब डिटेल है। सो सिक्योरिटी एंड एक्सेस ऑडिट्स। ट्रैकिंग रिक्वेस्ट पैटर्न, आपको ये पता चलेगा कि कितने रिक्वेस्ट आ रहा है, किस तरह से उसका एक्सेसिबिलिटी हो रहा है, तो इस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। एंड एनालाइज, किस तरह से जो यूजेज है उसकी पूरी पैटर्न आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस लॉग। तो ये 3 यूज केस है। देखिए ज़्यादातर क्या होता है ना,
हम कोई भी टॉपिक समझते हैं ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ओके सर्वर एक्सेस लॉगिन इसका रिक्वायरमेंट होगा सिक्योरिटी एंड एक्सेस ऑडिट के लिए। और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एनालाइज करना है यूजर पैटर्न, तब आपको यार ये दिमाग में नहीं आता है कि भाई ये सर्वर एक्सेस लॉगिन से होता है। और इसीलिए हम जो भी टॉपिक सीख रहे हैं उसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि फिर एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, अब की फीचर्स। सबसे पहले बात, लॉग रिक्वेस्ट। AWS S3 सर्वर एक्सेस लॉग आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको लॉग करेगा। लॉग एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट मेड बाय बकेट। अगर आपकी रिक्वेस्ट है वो AWS कंसोल से आया होगा, AWS SDK से आया होगा या कमांड लाइन से आया होगा, इन शॉर्ट अगर आपने एनी हाउ बकेट को एक्सेस किया ना, तो वो सर्वर एक्सेस लॉगिन के ट्रैक में आ जाएगा। ओके, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो लॉग में ट्रैक करेगा। क्या ट्रैक करेगा? किस टाइप की आपकी रिक्वेस्ट है, कहाँ से, कौन से रिसोर्स को आप एक्सेस कर रहे हो, रिक्वेस्टर कौन है, AWS अकाउंट है, अदर AWS अकाउंट है, वो सब भी वहाँ पे लॉग हो जाएगा। आपका IP एड्रेस ट्रैक हो जाएगा, टाइम कब आपने ये रिक्वेस्ट किया था वो ट्रैक हो जाएगा, एंड रिस्पॉन्स वहाँ पे आपने सक्सेसफुली किया था या अनसक्सेसफुल थे, वो सभी डिटेल्स आपके सर्वर एक्सेस लॉगिन में ट्रैक हो जाएगी। स्टोरेज, logs are stored in a designated S3 bucket which can be the same or a different bucket from the one being logged। जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा कि भाई मेरे बकेट के जो भी लॉग रिक्वेस्ट है वो इस लॉग बकेट में स्टोर होंगे। अभी तो मेरे बकेट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, पर अगर होगा और एक्सेस होगा तो फिर वो सब लॉग में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, लॉग डिलीवरी टाइम। मुझे लॉग कब मिलेगा? टिपिकल टाइम फ्रेम, इन द मोस्ट केसेस यू कैन एक्सपेक्ट लॉग टू अपीयर इन द टारगेट बकेट विद इन 2 to 4 आवर्स आफ्टर द इवेंट अकर। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली एक ये प्रॉब्लम है कि अभी अगर मैं एक्सेस करूंगा तो फिर 2 to 4 आवर्स मुझे राह देखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि भाई किसी ने एक्सेस किया था। वेरिएबिलिटी, द टाइम टू डिलीवर लॉग्स इज नॉट गारंटीड टू बी रियल टाइम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी किसी ने एक्सेस किया और तुरंत मिल जाएगा, यू हैव टू वेट। कभी कभार तुरंत मिल जाता है, बट 2 to 3 आवर्स नॉर्मल डिलीवरी टाइम है और रियल टाइम तो ये नहीं है। एंड लॉग डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, S3 डिलीवर लॉग इन बैचेस, सो यू माइट रिसीव मल्टीपल लॉग फाइल्स विद अ शॉर्ट पीरियड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट टू योर बकेट। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी तो फिर वो बैच प्रोसेस रन होगा तो मल्टीपल फाइल्स आपको मिलेगी, पर ये लॉग डिलीवरी टाइम रियल टाइम नहीं है और ये बैच प्रोसेसिंग के टाइप से काम करता है। ओके, और एक चीज़, ये क्वेश्चंस एग्जाम में ये पूछते हैं तो ये काम की चीज़ है, एनालाइजिंग सर्वर एक्सेस लॉग। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज़। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.